Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics book 5 chapter number 14 फोर साइडेड फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ आज हम सीखने वाले हैं। फोर साइडेड प्रॉपर्टीज़ जो फिगर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड जो वर्ड है उसका मतलब होता है फोर। तो आपने याद रखना है जितने क्वाड्रिलेटरल हैं आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ सीख रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये भी एक फोर साइडेड फिगर नज़र आ रही है। ये जो टेबल है ये भी फोर साइडेड फिगर नज़र आ रही है आपको। ये जो टेलीविज़न है ये भी फोर साइडेड आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट आपको शेप्स की फोर साइडेड फिगर्स नज़र आ रही हैं। सबकी साइड्स फोर हैं लेकिन सबकी शेप डिफरेंट है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी फिगर का नाम क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज़ से, उनकी खुसूसियात से। आइए सबसे पहले जिस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं वो देखते हैं। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स ऐसी फिगर है जिसके चार साइड्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमें ये बात पता चल गई क्योंकि हम फोर साइडेड फिगर्स की ही बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, जिसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो याद रखो, इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होंगे लेंथ में। यानी जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही डी सी की होगी। इसी तरह से जितनी लेंथ ए डी की होगी उतनी ही बी सी की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी इक्वल्स टू डी सी, सी बी इज इक्वल्स टू ए डी या डी ए, जो भी आप कह लें, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये तो हमें बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है स्टूडेंट्स कि इसमें हमेशा इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे ए और सी, ये भी हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी तरह से तीसरी बात जो बहुत अहम बात है कि कोई सी भी एक लाइन के ऊपर दोनों साइड्स आप उठा लें, उन दोनों के जो एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी अगर एंगल ए मेरे पास 45 कह रही हूँ, अगर मेरे पास एक एंगल 95 डिग्रीज़ का है तो दूसरा एंगल डेफिनेटली 85 डिग्रीज़ का होगा कि 95 और 85 मिलकर 180 मिलते हैं। इसी तरह से बी और सी एक ही लाइन पर लाए करते हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो लाइंस, ऑपोजिट साइड्स जो एक लाइन के ऊपर है उसके जो एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। क्या कहा मैंने? एक लाइन के ऊपर जो दोनों आपके पास वर्टिसेस हैं इनके जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 180 होगा और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप याद रखें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि पैरेललोग्राम के हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेज नंबर 286 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पर देखिए एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है और इसके पास दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हमने 50 डिग्री बताया है और इसके बाद दो एंगल्स हमसे पूछा है कि बताइए ये एंगल्स क्या होंगे। तो याद रखो कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो 50 डिग्री के ऑपोजिट क्या है? एक्स है, तो एक्स क्या होगा? 50 डिग्री। और एक लाइन के ऊपर जो दोनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 50 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 130 डिग्रीज। यानी वाई हमारे पास 130 डिग्रीज है क्योंकि 130 और 50 मिलकर 180 डिग्रीज बनते हैं। ठीक है, हम इस तरह से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छी क्लियर हो जाएगी। अब ज़रा एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। यहाँ पर एक फिगर दी है ABCD। ठीक है, एक एंगल गिवन है, तो एंगल ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी है। एंगल बी के अंदर आधा एंगल गिवन है, बीच में एक लाइन है जो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है यानी इक्वली डिवाइड कर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं कौन सा एंगल निकालूं? सबसे पहले मैं ए के ऑपोजिट एंगल निकाल लूँगी क्योंकि ए मेरे पास गिवन है। तो एंगल सी मेरे पास कितना हो गया? 110 डिग्रीज हो गया। ठीक है, जब ये 110 डिग्रीज हो गया तो इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल है यानी कि इसी की लाइन के ऊपर जो एंगल डी होगा मेरे पास वो कितना होगा? 180 माइनस 110, यानी कि मेरे पास ये पूरा एंगल कितना होगा? 70 डिग्रीज होगा। इसी तरह से ये भी पूरा एंगल मेरे पास कितना होगा? 70 डिग्रीज होगा, जिसमें से आधा एंगल अगर 30 डिग्रीज है तो बाकी आधा कितना होगा? बाकी आधा 40 डिग्रीज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये 40 डिग्रीज होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बात भी आप याद रखिए कि पैरेललोग्राम के अंदर
अगर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स पर एक लाइन बाइसेक्ट करे तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और ये आपने सीख लिया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी मेरे पास यहाँ पर जो लाइन के इस तरफ एंगल है 40 डिग्रीज, ये बराबर होगा लाइन के उस तरफ एंगल x के, तो ये 40 डिग्रीज होगा। और जो लाइन के इस तरफ है 30 डिग्रीज, वो लाइन के उस तरफ वर्टेक्स बी पर बराबर होगा, यानी यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बन रहा होगा वो 30 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा पैरेललोग्राम सॉल्व हो गया।